ड्राइवर भी ऐसे ही करता है। हेलो गाइस, आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउस रोबो 2। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है हाउस हाउस रोबर वाली, तो आप प्लीज उसको देख लें। क्योंकि इन दोनों प्रॉब्लम में मैक्सिमम जो चीजें हैं ना वो सिमिलर है। एक छोटी सी चीज का फर्क है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि एक रोबर है, वो रोबर ने क्या करना है कि ना हाउसेस को रॉब करना है। हाउसेस को रॉब इस तरीके से करना है कि वो पकड़ा ना जाए। अब पकड़े ना जाने की ट्रिक ये है कि वो ना किसी भी अर्जेंट हाउस को रॉब नहीं कर सकता है। वो हाउसेस जो एक दूसरे के पड़ोस में हो, ठीक है। तो अगर वो चाहता है कि वो ना पकड़ा जाए तो वो ऐसे हाउसेस को रॉब करेगा जो भाई एक दूसरे के अर्जेंट ना हो। बट इसमें ना एक चेक ये है कि इसमें जो लास्ट वाला हाउस है और जो फर्स्ट वाला हाउस है वो एक दूसरे के जो है एडजेसेंट है। आप इसको एक सर्कुलर हाउस में भी डिस्कस कर सकते हो। ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे मान लो ये नंबर ऑफ हाउसेज है ना, ये हाउसेज है, इनका मैं नेम दे देता हूँ। ये 0th हाउस है, ये 1th हाउस है, ये 2th हाउस है, और 3th हाउस है, ठीक है, 3rd हाउस है। 0th हाउस यहाँ पड़ा है, 1 हाउस यहाँ पड़ा है, 2 हाउस यहाँ पड़ा है, 3 हाउस यहाँ पड़ा है। अब आप देखोगे ये जो दोनों जो फर्स्ट हाउस है और जो लास्ट हाउस है ना, ये एक दोनों के एडजेसेंट है। तो यही जो है हाउस नंबर, यही यही जो प्रॉब्लम है ना, जो इसको थोड़ा टिपिकल बनाती है। तो मैक्सिमम जो बाकी जो चीजें हैं वो इसमें सेम ही रहने वाली है। एक छोटी सी चीज का फर्क है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप ना मेरे को यहां से लेके यहां तक का जो मैक्सिमम सम जो कि एक चोर रोप कर सकता है, और यहां से लेकर के यहां तक का मैक्सिमम सम जो कि एक चोर रोप कर सकता है, अगर आप मेरे को वो दे दो ना, तो इन दोनों का मैक्स निकाल के जो भी रिजल्ट आएगा वही जो है वो इसका मैक्सिमम आंसर होगा। उतना ही मनी जो है वो एक चोर रॉब कर सकता है। अब ये क्यों, अब भाई ऐसा क्यों किया हमने, तो उस चीज को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लो हमें दे रखा है 1 2, जैसे जैसे मान लो 5 दे रखा है, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है और 7 दे रखा है, ठीक है। इनका नेम दे देता हूँ 0 1 2 3 4, 5 हाउसेज हैं। यहां से यहां तक का मैक्सिमम दे दो, यानी कि फर्स्ट हाउस से लेके सेकंड लास्ट हाउस तक का मैक्सिमम दे दो। तो इसका मैक्सिमम कितना बनेगा? इसका मैक्सिमम बनेगा 8। 8 बनेगा इसका मैक्सिमम, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक का मैक्सिमम दे दो, इसका मैक्सिमम कितना बनेगा? 9। 2 और 7 9। इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा ना, यानी कि 9, वही हमारा जो है वो आंसर होने वाला है। ऐसा क्यों? हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट और लास्ट हाउस को ना एक दूसरे से अलग कर दे रहे हैं, और अलग करके उन दोनों का रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। उन दोनों में से जो मैक्सिमम आ रहा है वही हमारा जो है वो आंसर होने वाला है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या हो रहा, एक तो वो दोनों एडजेसेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि भाई जब उन दोनों हाउसेस को अलग कर दिया तो वो एडजेसेंट नहीं रहे। उन अलग अलग एडजेसेंट हाउसेस का जो भी हमारा सम होगा ना, उन दोनों हाउसेस का, फर्स्ट और लास्ट हाउसेस का, उनमें जो भी मैक्सिमम सम जो भी हम उन दोनों हाउसेस से, यानी कि उन हाउसेस से रॉब कर सकते हैं जिनमें लास्ट हाउस हो, और वो हाउसेस जिनमें फर्स्ट फर्स्ट हाउस हो, उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा वो हम रिटर्न करवा देंगे। तो ठीक है, तो कोड में भी हमने वही सेम चीज करी है। आई होप कि आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देख रखी होगी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने क्या काम करा है, दो लिस्ट बनाई है। ये दो लिस्ट, फर्स्ट एक जो टेम्प 1 लिस्ट है वो फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक, सेकंड लास्ट तक जो हाउस है वो रखती है, और जो टेम्प 2 लिस्ट है वो सेकंड हाउस से लेकर के लास्ट हाउसेस तक का नंबर्स रखती है, मनी उनमें कितने पैसे पड़े हैं वो रखती है, ठीक है। एंड में हम हेल्पर फंक्शन कॉल कर दे रहे हैं, जो टेम्प 1 में जो हमें मैक्सिमम मनी जितनी हम रॉब कर सकते हैं वो दे देगा, और टेम्प 2 और हेल्पर 2 जो है वो टेम्प 2 में जितने घर पड़े हैं उनमें जो मैक्सिमम मनी हम रॉब कर सकते हैं वो हमें कैलकुलेट करके देगा। एंड में इन दोनों का जो मैक्स है वो हम रिटर्न करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कोड मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ।
कि मैंने यहाँ पे क्या करा है। वैसे मैंने ये सेम चीज अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। मैं चाहता हूँ आप प्लीज उस वीडियो को देख लो ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। एक डीपी नाम की एरे बनाने वाले हैं, वही सेम लिस्ट ले लेते हैं। मैं ऐड करूंगा 5 1 2 3 के लिए। इसके लिए हम जो है वो मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 1 2 3। ठीक है, ये हाउसेस का नंबर दे दिया मैंने। अब एक डीपी नाम की एरे बनाएंगे। इनिशियली इस डीपी नाम की एरे में जो जीरोथ इंडेक्स पे जो टेम्प 1 जो टेम्प 1 पे जो जीरोथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा होगा ना, जितनी मनी पड़ी होगी वो इसी डीपी में पड़ी होगी, क्योंकि ये जो है वो बेस केस है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट हाउस के लिए जो मैक्सिमम जो है वो कितना रॉप कर सकते हैं। अब फर्स्ट हाउस के लिए कितना रॉप कर सकते हैं वो डिपेंड करता है उस करंट हाउस के पास मनी कितनी है और उसके एडजेसेंट के एडजेसेंट। यानी कि अगर हम किसी फर्स्ट हाउस पे है ना, तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये रॉप कर ले या तो ये इग्नोर कर दे। अगर ये रॉप करता है ना, तो इसका सम और इसके एडजेसेंट के एडजेसेंट हाउस का सम। फर्स्ट हाउस का एडजेसेंट क्या होगा, एडजेसेंट का एडजेसेंट -1, क्योंकि इसका एडजेसेंट क्या हुआ 0 हुआ, उसका एडजेसेंट क्या हुआ -1, तो -1 हमें जितना सम देगा। और इसका अगर हम इसको स्किप कर देते हैं तो 0th हाउस जितना हमें सम देगा वो। -1 नाम का कोई हमारे पास हाउस नहीं है, ऐसा कोई हाउस नहीं है जिसका नंबर -1 हो, तो ये सिंपली हमारे पास 0 रिटर्न कर देगा। तो ठीक है, तो फर्स्ट हाउस पे कितनी मनी पड़ी है, 1 ही पड़ी है। 0 + 1 कितना हो गया 1। और अगर हम 0th हाउस पे जाते हैं तो यहाँ पे 5 मनी पड़ी है। इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा ना, वो हमारा फर्स्ट हाउस कंटेन करेगा। यानी कि फर्स्ट हाउस की जो हमारे पास वैल्यू आ गई ना, जितनी मैक्सिमम मनी जो है फर्स्ट हाउस तक हम रोप कर सकते हैं वो है 5। ठीक है, अब यही सेम के सेकंड के लिए आ जाओ। सेकंड में क्या कर सकते हैं हम, भाई सेकंड पे पड़े हैं, क्या ऑप्शन है, रॉप कर लें या तो नॉट रॉप कर लें। अगर रॉप करने का सोचते हैं तो सेकंड पे जितनी मनी पड़ी है, सेकंड में मनी पड़ी है भाई 2 प्लस इसका एडजेसेंट का एडजेसेंट रॉप कर लो, क्योंकि एडजेसेंट को रॉप नहीं कर सकते बट इसके एडजेसेंट को रॉप कर सकते हैं जो इसका एडजेसेंट है। ठीक है, जो 2 सेकंड हाउस का एडजेसेंट है। सेकंड हाउस का एडजेसेंट कौन हुआ भाई, 0 0 हाउस। तो एफ ऑफ जीरो में आप देखो, एफ ऑफ जीरो जो है मैक्सिमम वो कितनी मनी कंटेन करता था 5। तो हम सीधा यहाँ लिख देते हैं 5। भाई वो 5 मनी कंटेन करता था। ठीक है, तो रॉप करने के बाद जो हमारे पास सम आ रहा है वो हमारा है 7। अब हम नोट रॉप पे देखते हैं। नोट रॉप पे हमारे पास क्या ऑप्शन है कि वन एफ ऑफ वन पे जितना सम बन रहा है ना, बन रहा है हमारे पास 5 बन रहा है। क्योंकि इसके बाद अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो जो हमारे पास रॉप पे जाएगा वो हमारे पास जाने वाला है -1, और उसके बाद जाने वाला है f(0). तो हमारे पास कुछ खास फर्क पड़ने वाला है, हमारे पास f(5) ही रहने वाला है। तो ये f(5) जो है हमारे पास यहाँ आ जाएगा। 7 और 5 में जो मैक्सिमम कौन सा है 7। तो सेकेंड हाउस तक जितनी मनी हम रॉप कर सकते थे, मैक्सिमम मनी हम रॉप कर सकते थे, वो है 7। ठीक है भाई, f(3) में देख लेते हैं। f(3) में भाई क्या कर सकते हैं, भाई थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस के पास दो ऑप्शन है, या तो f(2), f(1), f(1) प्लस f(3) पे जितनी मनी पड़ी है, f(3) पे 3 ही मनी पड़ी है, इसको रोक कर ले, या f(2) पे जो मनी पड़ी है वो रोक कर ले। f(2) में हम मैक्सिमम मनी कितनी दे सकते थे 7। डीपी में देखो ना, डीपी वाले एरे में हम कैलकुलेट करते हैं ना कि मैक्सिमम मनी उस पर्टिकुलर हाउस के लिए कितनी है। तो यहाँ तक हम मनी कितनी बना सकते थे, 7 बना सकते थे। और इसमें कितनी बना सकते हैं, ये FO1 है, FO1 में हम मैक्सिमम कितना बना सकते थे 5। 3 + 5 कितना हुआ 8 हो गया। तो यहाँ पे 8 और 7 में कौन सा मैक्सिमम है 8। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम 8 मैक्सिमम मनी दे सकते हैं। देख लो ना, यहाँ डायरेक्ट भी देख सकते हैं। सॉरी गाइस, अरे भाई, ठीक है, इन दोनों को देखो ना, 5 और 3। अगर हम थर्ड हाउस को रॉप करते हैं और 0th हाउस को रॉप करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम मनी 8 आ जाती है, और ये 8 ही हमारा आंसर है। ऐसे ही अगर हम दूसरे इस केस के लिए देते हैं 1 2 3 7 केस के लिए, तो यही सेम जो है हमें रिजल्ट दे देता ये वाला। ठीक है, 9 मैक्सिमम दे देता, 9 आंसर दे देता। तो पिछले वाला हमें कितना दे रहा था,
8 दे रहा था, और ये नया वाला कितना दे रहा है 9। इन दोनों में मैक्सिमम कितना है 9, तो 9 जो है हमारा आंसर होने वाला है। आप इस केस में देख देख भी सकते हो, डायरेक्ट देख सकते हो आप कि अगर हम अगर हम इसको रोप कर लें, इसको रोप कर लें, तो ये जो है हमारा 9 रिजल्ट दे रहा है, जो इस पूरे नंबर ऑफ हाउसेज में सबसे मैक्सिमम मनी है, और यही जो है हमारा रिजल्ट होने वाला है। चलिएगा इस कोड देखते हैं इसका। कोड में देखो, मैंने बोला था स्टार्टिंग वाला डीपी में डाल दो, क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाला, वो बेस केस है। फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट हाउस से जो है वो हम शुरू करने वाले हैं। अगर अगर अब जैसे मान लो अगर मैं किसी पर्टिकुलर हाउस पे हूं ना, जैसे अगर मान लो मैं फर्स्ट हाउस पे हूँ, फर्स्ट हाउस पे हूँ, आपके पास मैंने आपको दो ऑप्शन दी, रॉब कर लो भाई से, या तो इसको स्किप कर दो। रॉब कर लेते हो ना, तो फर्स्ट हाउस पे जितनी मनी पड़ी है, मान लो एक्स मनी पड़ी है, उसके साथ साथ इसके अर्जेसेंट हाउस का भी अर्जेसेंट को रॉब कर लो, कर सकते हो आप, आपके पास ऑप्शन है। तो इसके अर्जेसेंट का अर्जेसेंट कितना हुआ, एफ ऑफ -1। एफ ऑफ -1 हाउस ही तो हुआ, क्योंकि देखो इसका एडजेसेंट कितना हुआ फर्स्ट हाउस का 0, और 0 का एडजेसेंट क्या हुआ -1, पर -1 नाम का तो कोई हाउस ही नहीं है। तो भाई अगर करंट हाउस, ये आई जो है वो करंट हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इसमें से अगर हमें -2 करके अगर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो सिंपली तो भाई, तो सिंपल उस चीज के लिए भाई ये चीज कर दो। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब कोई ना कोई घर है, तो उस चीज के लिए, उस केस के लिए ये चीज कर दो, ठीक है। और डीपी में जो भी उस केस के लिए मैक्सिमम वैल्यू पड़ी है उसको ऐड ऑन करके और जो करंट सम में जितना हम रॉप कर सकते हैं उन दोनों का एडिशन करके पिक में डाल दो। नॉट पिक के लिए केस सिंपल ही है भाई, अगर फिफ्थ हाउस, अगर मान लो कोई हाउस फिफ्थ है, उसको रोप नहीं कर, अगर मैं उसको रोप नहीं कर रहा, तो उसके एडजेसेंट हाउस को रोप कर सकता हूँ, यानी फोर्थ हाउस को रोप कर सकता हूँ। तो वही है भाई, I-1, आई जो हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 - 1 4, तो भाई फोर्थ हाउस को रॉब करके देख लो, उसमें से जो मैक्सिमम, जो फोर्थ हाउस रॉब करने तक जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो नॉट पिक में डाल दो। एंड में इन दोनों का जो मैक्स होगा उस करंट हाउस के लिए, उस करंट हाउस के लिए दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो उस ith हाउस में डाल दो। डीपीओ जो आई जो हमारे पास मैक्सिमम हाईएस्ट सम जो वो कैलकुलेट करी उसमें डाल दो, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब इस कोड को जो है वो रन करके देखते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।